वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज जो अपना टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ एचआर अलाइनमेंट। एचआर अलाइनमेंट हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद हो कि एचआर अलाइनमेंट जो होता है डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल स्किल एनहेंसिंग प्रैक्टिस है आपका, इसके अलावा आपका मोटिवेशन प्रैक्टिस है। तो ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं आपस से रिलेट करती हैं। जैसे स्किल एनहेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि जो एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय को किसी काम को करने के लिए जो उसके अंदर स्किल्स रिक्वायर हैं वो स्किल एनहेंसिंग प्रैक्टिसेस है। और स्किल एनहेंसिंग प्रैक्टिसेस यदि एम्प्लॉय के अंदर हैं तभी आप क्या कर सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो कि वो अपनी स्किल को यूटिलाइज़ करके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे और अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्किल एनहेंसिंग प्रैक्टिसेस होने के बावजूद भी एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होते, तो उन्हें हमें मोटिवेशन एनहेंसिंग प्रैक्टिस के साथ साथ क्या देना पड़ता है, कंपनसेशन एनहेंसिंग प्रैक्टिसेस। कंपनसेशन एनहेंसिंग प्रैक्टिसेस का मतलब ये हुआ कि हमने एम्प्लॉय को हायर किया और हम उसको बार बार कह रहे हैं कि आपको ये काम करना है, आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन कभी भी क्या होता है, कुछ इस तरीके के मेजर रहते हैं। सपोज़ मान लीजिए उसको प्रमोशन दे दिया, सपोज़ मान लीजिए उसको आपने कुछ अलाउंस एक्स्ट्रा दे दिया, कोई फैसिलिटी दे दी, तो वो कंपनसेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट को हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं हम कि अलाइनमेंट होता क्या है। जैसा कि आप देखें, this is the alignment between the strategic role of HR function can play and level and mix of human resource competency available among HR professional and line manager। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी जो एबिलिटी है, जो या उनकी कैपेबिलिटी है, जो अवेलेबल हैं, और जो अपनी अपकमिंग जो टाइम्स के अंदर हमें जो जिस टाइप के रिसोर्सेज की आवश्यकता है, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको इसके अंदर समझते हैं, अलाइनमेंट के अंदर हम समझते हैं। HR role designate the degree of which HR professional in an organization perceive themselves as a strategic partner, जो हमने पहले पढ़ा था। The extent to which manager outside HR share the same view। Alignment require the human resource and line manager outside HR share the same view। कि हमें इस तरीके से अलाइनमेंट करना है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे। By developing a business case for its parts in a value creation throughout the company in some figure about two ways are। पहला एक्सटर्नल अलाइनमेंट जब हम बात करेंगे तो एक्सटर्नल अलाइनमेंट की क्या बात करेंगे। द फर्स्ट इज़ द अलाइनमेंट बिटवीन द HR सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस की HR डिलीवरेबल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम। कि जो HR सिस्टम है वो इस एट प्रेजेंट क्या डिलीवर कर रहा है, क्या डिलीवरेबल है उसके द्वारा, और जो फर्म्स का जो इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उनको हम कंपेयर करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका एक्सटर्नल अलाइनमेंट कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना, जो भी रिक्वायरमेंट है इम्प्लीमेंटेशन की, यदि हम उसको कंपेयर कर लें किससे, कि जो हम डिलीवर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल अलाइनमेंट माना जाएगा। फिर हमने बैलेंस स्कोर कार्ड को जैसे पहले भी पढ़ा था, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है। द सेकंड इज़ द अलाइनमेंट बिटवीन द रोल एक्सपेक्टेशन फॉर HR फंक्शन एंड द इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड टू पुट द रोल इनटू एक्ट। कि किसी काम को करने के लिए जो हम एफ़र्ट करते हैं और जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना काम होना चाहिए, तो उनका अलाइनमेंट बैलेंस स्कोर कार्ड की हेल्प से पता लग सकता है। तो जो बहुत टाइप के अलाइनमेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल अलाइनमेंट हो, चाहे वो आपका बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू हो, बोथ टाइप ऑफ अलाइनमेंट प्रोड्यूसेस ए स्ट्रेटेजिकली फोकस वर्कफोर्स विच डराइव सुपीरियर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन एंड अल्टीमेटली शेयर होल्डर वैल्यू। अब बात करेंगे कि ये जो अलाइनमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों अलाइनमेंट ज़रूरी है। द अलाइनमेंट मेजर्स एक्सप्लोर सो फार और are based on the very simple principle of measurement। Their advantage lie not so much in their degree of sophisticated but in their ability to help focus on activity of measurement in general। कि हम बात करेंगे कि जब हम अलाइनमेंट करते हैं तो अलाइनमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रेटजीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करता है। और तो उन स्ट्रेटजीज़ का इम्प्लीमेंटेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जो हम डिलीवरेबल करना चाहते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में हमें हेल्प करे। तो अलाइनमेंट वहाँ पे क्या करता है, एक बेसिस रहता है दोनों को जोड़ने में। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों को यदि हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना है तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट ज़रूरी है। ए सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव इज़ एसेंशियल फॉर फिगरिंग out how to change the system in order to improve alignment। There is a myriad of interrelationship both within the system and the external
सिस्टम जो HR सिस्टम और फर्म स्ट्रेटेजीज थी, इसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। Whenever one start fine-tuning any system, one has to think through the possible unintended consequences of changes, the way in which adjustment may riddle through the system and beyond. The address these concern a measure that is called the systems alignment map, जिसको हम क्या बोलते हैं, SAM बोलते हैं, सिस्टम अलाइनमेंट मैप। तो सिस्टम अलाइनमेंट मैप क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, उनको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। दिस मैट्रिक्स ऑफर several important benefits such as it allow visual alignment में help करता है, it interpret perceived from the entire organization, it measure alignment systematically and yield realistic action steps, it relatively easy to administrator, it based on best scientific principle of measurement। तो ये जो हमने डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं कि जब अलाइनमेंट होगा, जब आपका सिस्टमेटिक अलाइनमेंट मैप होगा तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, इट अलाउ विजुअल अलाइनमेंट। जो आपका सिस्टमेटिक अलाइनमेंट मैप है, एक मेजरमेंट करता है, एक प्रोसेस बताता है, दैट लेड टू क्रिएट ए पिक्चर ऑफ फर्म्स HR सिस्टम एंड इट्स अलाइनमेंट विद द कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स। कि वो एक तरीके से पिक्चर आपके सामने लाता है जो आपको बताती है कि HR सिस्टम जो है और जो HR के जो गोल्स हैं उनके बीच अलाइनमेंट कैसे हो। तो ये विजुअलाइज करता है अलाइनमेंट को एक पिक्चर के द्वारा। फिर हम बात करते हैं, इट इनकॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव फ्रॉम द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। अलाइनमेंट की यदि हम बात करें, अलाइनमेंट इज़ ए मोर ए मैटर ऑफ perspective. It is a very difficult for HR professional to understand influence of entire system, HR system on employee at different level in the organization. सिस्टम अलाइनमेंट मैप जो है इंक्लूड करता है ऑल ऑफ दोज परस्पेक्टिव एंड अलाउ डिज़ाइनिंग अलाइनमेंट मेजर फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय ग्रुप के लिए, डिवीज़न के लिए, प्रोसेस के लिए। अब हम बात करेंगे, इट मेजर अलाइनमेंट सिस्टमेटिकली एंड रियलिस्टिक एक्शन स्टेप। जो सिस्टमेटिक अलाइनमेंट मैप है वो एक मैथोलॉजी है, इंक्लूड ऑल ऑफ लिंक दैट मेक अप द एक्सटर्नल एंड इंटरनल अलाइनमेंट ऑफ HR सिस्टम। कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम के बीच में क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड कराता है। एज ए रिजल्ट इट अलाउ सिमुलेटिंग हाउ चेंजेस इन ए वन एलिमेंट इज ए सिस्टम विल अफेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ होल सिस्टम। मोर इम्पोर्टेंटली सिस्टमेटिक सिस्टम अलाइनमेंट मैप जो है हेल्प एज ए आइडेंटिफाई ways to bring a single element into alignment without generating unintended consequences। कि जो unintended consequences हैं वो उनको रोकता है, उनको कंट्रोल करता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू एडमिनिस्ट्रेटर। जो आपका सिस्टम अलाइनमेंट मैप जो है एक मैथोलॉजी है, डज नॉट रिक्वायर एम्प्लॉय टू थिंक आउटसाइड टू देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस। कि वो हेल्प करता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस को गेन करते हुए आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो आउटसाइडर्स के साथ। एज ए रिजल्ट द टूल गिव्स ए एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन अबाउट अलाइनमेंट फ्रॉम एवरी फेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द डेटा कलेक्शन प्रोसेस इज नो मोर इंटरेस्टिव दैन ट्रेडिशनल एम्प्लॉय सर्वे। It is a probably less threatening than typically survey because it is does not require sensitive evaluation। कि जो आपका सैम होता है उसके अंदर हमें कोई सेंसिटिव एवल्यूशन नहीं करना पड़ता है। ये आपका सिंपल है, आप जैसे कोई सिंपल सैम्पल सर्वे कंडक्ट करते हैं वैसे ही आप इसको कर सकते हो। तो ये रिलेटिवली इजी टू एडमिनिस्ट्रेटर है। अब हम बात करेंगे, इट इज़ द बेस्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। इट इज़ बेस्ड ऑन बेस्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। ये कैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट पर, जिसको हम बेस्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल मानते हैं, उस पर मेज़र करता है। द सेम टेक्निक रिलाइज ऑन द वेल डेवलप्ड मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग टेक्निक कॉल्ड गैलीलियो अलाउ मैनेजिंग सम वेरी डिफ़िकल्ट मेजरमेंट चेंजेस येट प्रोड्यूसिंग एक्शनेबल रिजल्ट। कि हम साइंटिफिक प्रिंसिपल को बेस्ड मानते हुए इसके अंदर हम मेज़रमेंट करते हैं परफॉर्मेंस का, जो भी रिज़ल्ट या आउटकम्स आते हैं उनको हम मेज़र भी करते हैं, और मेज़र करके हम ये चेक करते हैं कि जो प्रोसेस है वो आपका अलाइनमेंट अच्छे से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये जो हमने बेनिफिट्स पढ़े हैं ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं आपके सिस्टमेटिक अलाइनमेंट मैप की। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट के बेनिफिट के अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जो हम बात करते हैं अलाइनमेंट के 2 बेसिस हैं, पहला एक्सटर्नल अलाइनमेंट और दूसरा क्या है, बैलेंस स्कोर अलाइनमेंट। बैलेंस स्कोर कार्ड अलाइनमेंट को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है। एक्सटर्नल अलाइनमेंट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो अलाइनमेंट होता है, फर्स्ट अलाइनमेंट होता है बिटवीन द HR सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस की HR डिलीवरेबल
कि जो HR डिलीवर करना चाहता है एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रॉम स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, और फर्म की स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर हम इस चीज़ को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स।